हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो ये है 19 नवंबर का व्लॉग। 18 नवंबर का व्लॉग मैंने एक दिन पहले डाल दिया है और मतलब धान वगैरह जो उनके भाई लेकर आए थे। उसके बाद 19 नवंबर को हम लोग ने मतलब बैग पैक किया है जो दुल्हन के उधर जाने वाला है, साड़ी वगैरह, गहने वगैरह और मतलब श्रृंगार का सामान जो भी चूड़ा वूड़ा जो भी जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बैग पैक कर रहे हैं। मतलब पूरा सा अटैची लिए हैं, उसी में पैक कर देंगे। एक जगह सारा सामान रख देंगे, सिनोरा वगैरह जो भी रहता है, लावा रहता है और जो छोटा सा सूप रहता है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ अलग ही नाम है। तो बस सारी चीज़ों को एक जगह रख देंगे और मतलब जो भी दुल्हन के इधर देना है उनको, और नॉन नॉन को भी देना पड़ता है साड़ी वगैरह, तो वो सारी चीज़ें एक जगह रख देंगे। लड़की की माँ को, भाई को, बहन को जो भी साड़ी वगैरह जो भी चढ़ता है वो भी सारी चीज़ों को एक जगह पैक करके रख देंगे। तो क्या है, आसानी हो जाएगी, मिलेगा अच्छे से सामान, शांति से फिर ढूंढ भी सकते हैं। नहीं तो फिर अगर इधर उधर रहेगा तो शादी के दिन फैला रहेगा तो नहीं मिल पाता। इस वजह से एक जगह रखना अच्छा रहता है। और साड़ी वगैरह तो बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब लिए हुए हैं। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं अच्छे से पूरा सब कुछ नहीं दिखा पाई थी। तो यहाँ पे मौसी बैठी हुई हैं, वही मतलब बता रही थी ऐसे ऐसे पैक करने के लिए, तो वही पैक कर रही थी। मैं निकाल निकाल के दे जा रही थी। और यहाँ पे श्रृंगार का सामान वामान जो भी रहता है वो एक मतलब अच्छे से पैक कर दिए थे उसको। और यहाँ पे मेरा भाई भी देख रहा था क्या क्या कैसे कैसे करा जाता है। तो लैठी वगैरह जो भी रहता है सारी चीज़ें एक जगह करके रख देंगे। और मौसी पूरा हेल्प कर रही थी मेरा। और घर में बहुत सारे मेहमान आ भी चुके हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, चाची आई हैं, मौसी, फूआ और नानी, मौसा जी, मामा, सभी लोग आए हुए हैं। शादी के व्लॉग में आपको सब लोग देखने को मिल जाएंगे। और वो तो अच्छी बात है कि काम करने के लिए 2 लोग को हेल्पर रख लिए हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। और मौसी सिनौरा वगैरह, मोर और जो भी रहता है वो सारी चीज़ें बिहार से लेकर आई हैं, क्योंकि यहाँ गुजरात में नहीं मिलता है, इस वजह से। तो मैंने पहले ही बोल दिया था, मौसी आने वाली थी उससे पहले ही बोल दिया था, तो वो लेकर आ गई थी, तो बहुत ही अच्छा हुआ। नहीं तो यहाँ तो नहीं मिलता है। तो गुजरात में पता नहीं, मैं तो कभी भी नहीं देखी हूँ, क्योंकि बिहार का ये सब मतलब सब सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो शायद यहाँ नहीं मिलता होगा। 1-2 जगह हम लोग देखे भी थे तो नहीं वहाँ पे था। और बस यहाँ पे सिनौरा वगैरह पैक कर रहे हैं। और जो भी मतलब चढ़ाने वाले हैं, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह और सिल्वर का जो भी रहता है वो सारी चीज़ों को भी मैं अच्छे से रख दूँगी। सारी चीज़ें एक बैग में कर देंगे तो अच्छा ही रहेगा। और यही वाला रूम है मतलब दुल्हन और दूल्हा का, लेकिन अभी तो फ़िलहाल पूरा फैला हुआ है, क्योंकि इतने सारे लोग आए हुए हैं तो फैल ही जाता है। घर में ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो वैसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ही हम लोग ने इंजॉय किया है शादी में, क्योंकि सब लोग मतलब बहुत दिन बाद मिले हुए थे। मौसी से तो मैंने कितना साल हो गया, बहुत दिन हो गया था मिले हुए, तो बहुत दिन बाद मिलते हैं तो ज़्यादा ही मज़ा आता है। और शादी का समय रहता तो अच्छा तो लगता ही है। तो आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिएगा, आगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएंगे। मेहंदी वगैरह लगाए थे हम लोग, हल्दी हुआ था, फिर बारात गया था, विदाई हुई थी, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। और बस यहाँ पर फटाफट से हम लोग पैक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे साड़ी वगैरह मैंने रख दिया है, सिनोरा भी रखा गया है, ज्वेलरी का जितना सामान है वो सारी चीज़ें रखा गई हैं। और बस अब जो लावा भूजा जाता है तो भूज के मैंने रख दिया था। तो लावा भी मिक्स किया जाता है, वहाँ से जो धान आता है उसको ही भूजा जाता है। तो बहन या फूआ भूजती हैं, तो मैंने ही भूज लिया था कि फूआ लेट आई थी तो मैंने ही कर लिया था, फिर नेक्स्ट डे नहीं कर सकते थे इस वजह से। तो यहाँ पे ये धोती लेकर आए हैं, वाइट कलर का था, कलर करना पड़ा था तो एक दिन पहले कलर करके छोड़ दिए थे। और उसके बाद इसी में लावा बंधा के जाएगा वहाँ पे लड़की वाले के यहाँ। तो वही हम लोग देख रहे थे। पूरा मतलब कॉटन का रहता है ना, तो बहुत ख़राब हो जाता है कलर करने के बाद तो, लेकिन कलर करना ज़रूरी था, वाइट ऐसे नहीं जा सकता था इस वजह से। तो बस यहाँ पे हम लोग लगे हुए हैं लावा वावा बांधने के लिए। और मौसी बहुत ही ज़्यादा मजाकिया हैं, मजाक भी करते हुए, बहुत सारी बातें करते हुए हम लोग पैक कर रहे थे सारी चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसी बांध रही थी लावा को, किस तरीके से करा जाता है। तो बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ें सीख रही थी, मौसी से ही सीख रही थी, बहुत सारी चीज़ें सीख भी चुकी हूँ मैं।
और यहाँ पे मोर निकाल लिए हैं ऊपर से, और बहुत ही नाजुक रहता है, बहुत ही मुश्किल से इतने दूर से मौसी बचा के लेकर आई हैं, और बहुत ही सच में नाजुक रहता है, थोड़ा भी लगेगा तो टूट जाता है, ऐसा होता है। लेकिन बहुत अच्छे से मौसी बचा कर लेकर आ गई थी तो बस यही है। और हिनल को आप देख सकते हैं, बहुत ही नाटक चालू है उसका भी। उसको लग रहा था कि लावा खाने वाली चीज़ है, इसलिए वो आगे पीछे दौड़ रही थी। पर बस यही है, इस तरीके से बांध लेंगे अभी वो कॉटन वाले मतलब धोती में, कपड़े में। और यहाँ पे मोर के साथ ये जो दुल्हन के माथे में बांधा जाता है वो है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो दुल्हन के माथे में ही बंधाएगा। तो बस वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल ही जाएंगी। और अभी तो फ़िलहाल कोई भी है नहीं, घर पूरा खाली हो चुका है, सब लोग जा चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया व्लॉग डालते हुए, बहुत ही ज़्यादा मेरा लेट हो गया है, टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है व्लॉग डालने में, आप लोग समझ ही सकते हो। और व्लॉग डालने का मन भी नहीं करता क्योंकि ज़्यादा लोग देखते नहीं, इस वजह से। अगर देखें तो फिर डालने का कोई वो नहीं, लेकिन नहीं देखते तो फिर मन भी नहीं करता है, इस वजह से। तो प्लीज़ मेरे मतलब मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे ब्लॉग को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फैमिली और फ्रेंड्स को, अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और यहाँ पे बस मेकअप का सामान वामान में ही रख दे रहे हैं, जो मोर के अंदर वो जो मुकुट क्या बोलते हैं वो आए हुए, वही रख देंगे फिर, और साथ में ही रख देंगे तो अच्छा रहेगा, वहाँ निकालते हुए ठीक रहेगा। तो बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मौसी के माथे में लग गया था चोट, एक दिन पहले मंदिर से लग गया था, उठते हुए पूरा माथे में लग गया था, तो सूजन था, तो वही मौसी को दवा लगाए थे मौसा जी मुझे बहुत हंसी आ रही थी, तो लेकिन मौसा जी बहुत मानते हैं तो लगा दिए थे मौसी को, हल्दी चूना पता नहीं क्या क्या मिक्स करके, तो अच्छा हो गया था, फटाक से ठीक हो जाता है, दर्द वगैरह ठीक हो गया था। और मेरी मौसी की तरह ही मम्मी दिखती थी, सेम टू सेम। आप लोग अगर वीडियो में फ़ोटो वगैरह मम्मी का देखे होंगे तो आप लोग समझ ही सकते हो, पहचान ही जाओगे, मम्मी और मौसी सेम ही दिखती हैं। मेरी 2 मौसी हैं, लेकिन एक मौसी छोटी हैं वो नहीं आई हैं, एक ही मौसी आई थी शादी में। तो बस यहाँ पे अब दूल्हा का भी तैयारी होगा, जो भी चीज़ें लेकर जाना पहनने के लिए, और हम लोग भी अपना थोड़ा बहुत सामान रख लेंगे, क्योंकि मुझे तो बच्चे क्या दोनों का मतलब स्वेटर वगैरह भी रखना पड़ेगा। ठंडी भी थोड़ी थोड़ी होने लग गई है, सुबह के टाइम पे लगता है, इस वजह से पूरा पैक करना पड़ेगा बच्चों का भी सामान। तो वो सारी चीज़ें पैक करके जल्दी रख देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलने वाला है। क्योंकि 21 तारीख को तो मेहंदी वगैरह लगाएंगे, 22 को ही पूरा शादी वगैरह मतलब हल्दी वगैरह जो भी होएगा वो 22 तारीख को ही होने वाला है। लेकिन सारी चीज़ें मतलब करके रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो दुल्हन का बैग हो गया है पैक, अब बारी आ गई है दूल्हे राजा की बैग पैक करने की, वैसे मतलब मेरा भाई का बैग पैक करने की, मेरे भाई का ही शादी हो रहा है, तो बस उसका भी बैग पैक कर लेते हैं। उससे पूछ के सारी चीज़ें रखूँगी मैं, क्या पहनने वाला है क्या नहीं पहनने वाला है, और शादी के दिन जो मतलब शेरवानी वगैरह जो भी पहनने वाला है वो भी एक जगह रख देंगे, क्योंकि बाद में ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मुंदरी वगैरह रहता है, टोपी रहता है, माला रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, दूल्हा को भी पहनना रहता है बहुत सारी चीज़ें, वैसे दुल्हन से कम पहनना रहता है लेकिन तो भी रहता ही है। तो वही सारी चीज़ें मैं पैक कर रही थी, एक जगह रख दूँगी तो अच्छा ही रहेगा। और यहाँ पे मौसी बहुत ही ज़्यादा मेरा हेल्प कर रही थी रखने में, और बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्या कर रहे हैं सब लोग। वैसे जगह थोड़ा कम है रूम में, इसलिए पूरा अच्छे से मैं नहीं दिखा पा रही थी, जितना भी मैं मतलब शूट मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे बस पैकिंग वगैरह हो रही है, मेरी सिस्टर भी देख रही थी क्या कैसे कर रहे हैं। वैसे फ़िलहाल उसको उतना आइडिया नहीं, क्योंकि सिर्फ शॉपिंग वगैरह मैं ही कर रही थी ज़्यादा, और मैं ही सारी चीज़ें ला के रख दे रही थी एक जगह फटाफट से शॉपिंग करते हुए। सुबह में शॉपिंग करने जाते थे, फिर शाम को शॉपिंग करके आते थे, दोपहर का तो खाना भी नहीं खाते थे, बस शॉपिंग वगैरह ही करने में लगे हुए थे। अभी कुछ चीज़ें बाकी भी है, दूसरे दिन अभी जाना भी है शॉपिंग करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें लाना रहता है। शादी जब तक नहीं होता है तब तक कुछ ना कुछ घटा ही रहता है, शादी के दिन तक घटा रहता है।
जाता है। तो बस यही शॉपिंग वगैरह करते हुए सारी चीज़ें मैं ला के एक जगह रख दे रही थी। बस यही है कि रखा हुआ था तो फटाफट से मैं एक जगह फिर बैग में पैक करके रख दूँगी, तो फिर मिलना आसान रहेगा। और सभी का तबीयत थोड़ा बहुत डाउन ही था, बाबू का भी थोड़ा सर्दी वगैरह हो गया है और मुझे भी रोज़ मतलब बुखार आता था डेली के डेली। मतलब रात में ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा थकान हो जाती थी, मतलब इतना सारा काम वगैरह करना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग समझ ही सकते हो। माँ नहीं है इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। मम्मी थी तो बहन की शादी में उतना मुझे कुछ करना नहीं पड़ा था, लेकिन अभी मम्मी नहीं है तो भाई की शादी में बहुत कुछ करना पड़ रहा है, तो वही समझ में आ रहा है अभी मुझे। तो बस यही सारी चीज़ें, कुछ नहीं, अपना ज़िम्मेदारी हम करेंगे पूरा। और चलिए इस वीडियो का आप यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।